जब भी आप फॉल्स एलिगेशन का सामना कर रहे होते हैं तो अनेक लोग एवं एजेंसियां आपकी सहायता करते हैं कि आप उस एलिगेशन से बाहर आ जाएं। इन सहायक लोगों में आपका परिवार होता है, आपके एडवोकेट होते हैं और आपके केस का आईओ प्रमुख व्यक्ति होता है। यह सुनकर चौंकाने जैसा लग सकता है कि केस का आईओ आपको आपके केस में जीतने के लिए सहायता करता है, क्योंकि हम सब तो यही सुनते आए हैं कि केस का आईओ आरोपी को केस में सजा करवाना चाहता है। लेकिन वास्तविकता यह है और अनुभवी लोग रोज अदालतों में यह होते हुए अपनी आंखों से देखते हैं कि आईओ आपको केस में जीत दिलवाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अपनी एक पुरानी वीडियो में हमने आपसे कहा था कि हर चार्जशीट में आईओ कुछ कोड लैंग्वेज लिख देता है और अगर आप उसको पढ़ पाए तो आप 100% रूप से जीत जाएंगे, बरी हो जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको वे 5 स्थान बताने वाले हैं जहां आपकी चार्जशीट में आईओ ने वे कोड लैंग्वेज के सूत्र लिख दिए हैं जिनसे आप बरी हो सकते हैं, और हम उन सूत्रों को, कोड्स को पढ़ने का तरीका भी आपको बताएंगे। वे 5 स्थान जहां आपको आपकी जीत के लिए आईओ के द्वारा लिखे गए कोड्स मिलते हैं ये वाले हैं। नंबर 1, आईओ के द्वारा लिखे गए बयान जो भी उसने अंडर सेक्शन 161 सीआरपीसी में लिखे हों। दूसरा, आईओ द्वारा लिखे गए डॉक्यूमेंट्स जैसे सीजर मीमो, साइट प्लान वगैरह। तीसरा है आईओ द्वारा एकत्र सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जैसे सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 65B इंडियन एविडेंस एक्ट, कॉल्स के लिए लगाया जाने वाला सीडीआर वगैरह। चौथा पॉइंट है इन्वेस्टिगेशन इनटू एलिगेशंस ऑफ मोर देन वन इंसिडेंट, और 5वां स्थान होगा पिकिंग ऑफ विटनेसेस एंड देयर नेम्स टू प्रूव एलिगेशन अगेंस्ट यू। आइए अब हम इन जगहों पर लिखे कोड्स को पढ़ने का तरीका सीखते हैं। इंडियन लीगल सिस्टम से सहायता पाने के लिए इसका मेंबर होना जरूरी है। जब आप सामने लिखे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज भेजते हो तो तत्काल ही आपको विधि लिखकर भेज दी जाती है, जिसके द्वारा आप हमारे मेंबर बन सकते हैं और हमारी सर्विसेज का लाभ लेते रह सकते हैं। इसलिए केवल व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा ही संपर्क करें। पहला पॉइंट है तफ्तीश के दौरान लिखे गए गवाहों के बयान, जिनको आईओ सेक्शन 161 सीआरपीसी के तहत दिखता है। जिन गवाहों के झूठा होने को पुलिस आईओ सूंघ लेता है उनके बयान बहुत सरसरी तौर पर लिखे जाते हैं और कॉपी पेस्ट स्टाइल में लिखे जाते हैं। उनमें लगाए गए आरोप ओमनीबस एलिगेशन यानी कि सबको लपेटवा आरोप हुए होते हैं। सबने कहा कि गोली मारो इसको, या पत्नी का आरोप है कि सारे ससुराल वालों ने मुझे ताना दिया कि दहेज में कार नहीं लाई, या कॉन्स्पिरेसी जैसे आरोप होते हैं कि आओ मिलकर उसके साथ ठगी कर लेते हैं। ये सब आरोप जो ओमनीबस स्टाइल के आरोप होते हैं आमतौर से झूठे गवाहों की श्रेणी में मिलते हैं। कानून का स्थापित सिद्धांत है कि ओमनीबस एलिगेशन या सबको लपेटवा आरोप फैक्चुअल एलिगेशंस नहीं होते हैं। आपके डिफेंस काउंसिल के लिए ये वरदान के जैसे होते हैं और ये गवाह से क्रॉस के दौरान इस तरह के सवाल पूछ सकते हैं। क्या इस केस में पूरी तफ्तीश के दौरान आपने पुलिस आईओ को कभी यह बताया कि किस आरोपी ने क्या कहा था? या दूसरा सवाल यह भी पूछा जा सकता है, क्या यह बात ठीक है कि पूरी तफ्तीश के दौरान आपने यह नहीं बताया कि आरोपी रामकुमार ने भी ललकारा था? क्योंकि यहाँ आरोप ओमनीबस लगाए गए हैं, सभी के लगाए गए हैं, अलग अलग नहीं नाम लिया गया है, और इस क्रॉस से आपके बरी होने के रास्ते बनने लगते हैं। दूसरा पॉइंट है आईओ के द्वारा तैयार किए गए डिफेक्टिव डॉक्यूमेंट्स जैसे सीजर मीमो, साइट प्लान वगैरह। फॉल्स एलिगेशन केसेस में पुलिस आईओ द्वारा तैयार किए गए नक्शा मौका बहुत अजीब से बने होते हैं। आगजनी द्वारा हत्या का आरोप था। जब हमने फाइल देखी तो केवल घर का नक्शा बना हुआ था। घर में आग कहाँ लगाई गई है, आरोपी कहाँ था, मृतक कहाँ था, कहाँ पेट्रोल छिड़का गया था, कहाँ पर दीवार काली थी, कहाँ कपड़े जले हुए मिले थे, जला हुआ शरीर कहाँ पड़ा मिला था, कुछ भी साइड प्लान में नहीं दिखाया गया था। रेप एलिगेशन में एक होटल सा दिखा देंगे कि इस ए स्थान पर होटल में रेप का आरोप है, वहाँ गद्दा, बिस्तर, तौलिया, किसी चीज का कोई सुराग उस नक्शा मौका से नहीं मिलता है। ऐसे में क्रॉस के दौरान आईओ से पूछा जाना चाहिए कि यह नक्शा म्युनिसिपैलिटी से निकलवाया है या आपने खुद बनाया है, और जब वह कहेगा कि मैंने बनाया है तो आईओ साहब यह बात तो ठीक है ना कि इसमें आपने कहीं भी वह स्थान नहीं दिखाया जहां मृतक का जला हुआ शरीर पड़ा था।
फिर आप सजेशन दें। मेरा कहना है कि आपने मौका पर मृतक का जला हुआ शरीर देखा ही नहीं था, क्योंकि यदि आप जला हुआ शरीर देखते तो अवश्य ही नक्शा मौका में उसका स्थान दिखाते। और आप देखेंगे कि इस तरह के सवाल प्रोसिक्यूशन केस को चिता पर चढ़ाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। तीसरा पॉइंट है आईओ द्वारा एकत्र सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, जैसे सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 65B इंडियन एविडेंस एक्ट। यह एक रेगुलर प्रैक्टिस है कि आईओ जितने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस साधारण व्यक्तियों से लेता है, उनमें से 90% मामलों में सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 65B इंडियन एविडेंस एक्ट को नहीं लिया जाता है। ऐसे में उस गवाह से और आईओ से, दोनों से इस मुद्दे पर कंप्लीट क्रॉस किया जाना चाहिए। वह पूरा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस उस केस में इनएडमिसिबल एविडेंस बन जाता है। अभी हमने एक डेथ बाय बर्निंग के केस की वीडियो आपको दिखाई थी, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको देख सकते हैं। उसमें सेकंड आईओ ने आरोपियों की जमानत ना हो इसके लिए शिकायतकर्ता के दबाव में आकर लिख दिया था कि मृतक के मृत्यु पूर्व बयान रिकॉर्ड किए गए थे, जबकि केस फाइल में ऐसा कुछ नहीं था। हमने क्रॉस में दोनों आईओ से और उस कंप्लेनेंट से भी ये सवाल पूछे और कहा कि वे उन मृत्यु पूर्व बयानों को केस फाइल में ढूंढें और कोर्ट को दिखाएं। इससे प्रोसिक्यूशन केस का झूठा साबित होना आसान हो गया। यह भी होता है कि अनेक मोबाइल कन्वर्सेशंस का जिक्र आता है, जैसे पुलिस को सूचित करते समय, लड़का और लड़की के आपसी बातचीत के समय, प्रोसिक्यूट्रिक्स को मिली आरोपी की धमकी के समय, लेकिन इनमें से किसी का भी कोई सीडीआर रिकॉर्ड पर नहीं होता है। कोई ऐसा सबूत पुलिस आईओ ने केस फाइल पर नहीं लगाया होता है जिससे उस आरोप की पुष्टि होती हो। सेक्शन 114 इंडियन एविडेंस एक्ट के अनुसार जो एविडेंस किसी पार्टी की बात को साबित करता हो और उसे रिकॉर्ड पर न लगाया जाए तो यह प्रिजम्पशन होगी, यह मान्यता होगी कि वह एविडेंस उस पार्टी के ही खिलाफ था, यानी कि प्रोसिक्यूशन के ही खिलाफ था, और यह बात आपको केस जितवाएगी। चौथा पॉइंट है इन्वेस्टिगेशन इनटू एलिगेशंस ऑफ मोर देन वन इंसिडेंट। यह हमने पूरे 40 साल के अनुभव में पाया है। आप भी अपने केस में इसे जांच कर देख सकते हैं कि जब भी आपके ऊपर किसी अपराध के एक से अधिक आरोप लगे हों तो पुलिस आईओ केवल उनमें से सबसे बाद वाले आरोप को ही इन्वेस्टिगेट करते हैं। शेष आरोपों पर पुलिस आईओ का इन्वेस्टिगेशन लगभग 0 होता है, यानी कि उनमें तो पुलिस आईओ ही आपको बरी कर देता है। तो आपका प्रयास केवल लास्ट वाले आरोप से बचने में लगे तो अधिक फायदेमंद रहेगा। एक केस में आरोप लगा हुआ है कि आरोपी ने प्रोसिक्यूट्रिक्स को दिल्ली, सिरसा, लोहरदगा और जोधपुर में अलग अलग होटल्स में ले जाकर रेप किया है। पहला और अंतिम आरोप दिल्ली का है, क्योंकि दोनों लोग दिल्ली के रहने वाले हैं। चार्जशीट में दिल्ली वाले अंतिम आरोप को छोड़कर अन्य किसी का तो साइट प्लान भी नहीं बना हुआ है। संभवतः पुलिस आईओ ने सूंघ लिया था कि यह 2 लोगों का आपसी मौज मस्ती के लिए घूमने फिरने का मामला था, जिसे बाद में आरोप बनाकर रेप जड़ दिया गया है। 5वां पॉइंट है पिकिंग ऑफ रॉन्ग विटनेसेस टू प्रूव एलिगेशन। झूठे आरोप वाले केसेस में आरोप के अलग अलग हिस्सों को प्रूव करने वाले गवाह या तो केस फाइल से गायब होते हैं या उनकी जगह गलत लोग गवाह बनाए गए होते हैं। तलवार के वार द्वारा मर्डर का केस था। पॉइंट था कि जख्मी आदमी को बाद में जो मर गया था उसे झगड़े के बाद कैसे हॉस्पिटल ले जाया गया। गवाह बनाया था चौपाल पर हुक्का पीते 2 लोगों को कि उन्होंने देखा कि गौतम की इको गाड़ी आई और वह जख्मी को हॉस्पिटल में ले गई। हमने क्रॉस किया, आईओ से पूछा कि ना तो गौतम को इस दुनिया में और ना ही उसकी इको गाड़ी को इस दुनिया में कहीं देखा गया है, वो है ही नहीं। होते तो आप उन्हें गवाह बनाते और गाड़ी में लगे खून की जांच करवाते। कोर्ट को हमारा यह सवाल बहुत भाया और कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन केस को बिल्कुल अविश्वसनीय माना। हालांकि इस अकेले फैक्ट के अलावा और भी कई अन्य पहलू थे जिन पर प्रोसिक्यूशन केस अविश्वसनीय नजर आ रहा था। तो इस तरह आप देखेंगे कि किसी भी प्रोसिक्यूशन केस को झूठा साबित करने में, आपको बरी करवाने में आईओ द्वारा लिखी गई इबारत सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तफ्तीश के दौरान पुलिस आईओ को जो केस झूठे आरोप वाले रखते हैं, वे उनको नेस्तनाबूद करवाने के लिए केस फाइल में ऐसे ऐसे सूत्र वाक्य लिख देते हैं कि यदि आप उस केस फाइल को ठीक से पढ़ना जान गए तो उस जाल में से निकल पाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ अनेक लोग हमसे सलाह लेते हैं और वे चालाकी भी दिखाते हैं।
केस फाइल के अलग अलग हिस्से हमें वो अपने डॉक्यूमेंट्स में भेजते हैं। यह एफआईआर है, यह अंडर सेक्शन 161 सीआरपीसी का बयान है, यह बयान सेक्शन 164 सीआरपीसी में लिया गया था, वगैरह वगैरह। मेडिकल रिकॉर्ड्स अलग से भेजते हैं, पूरी केस फाइल नहीं भेजते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि वे खुद को ही धोखा दे रहे होते हैं। हर केस फाइल की आयु ने एक लय बनाई होती है, उसके अंदर एक धुन छिपी होती है। इस लय और धुन को केवल एक अनुभवी एडवोकेट ही सुन सकता है। आप उसके अलग अलग हिस्से हमें भेजकर केस फाइल की उस लय और धुन को भंग कर देते हो। इसका नुकसान भविष्य में आपको ही होता है। इंडियन लीगल सिस्टम आपको निरंतर एक कानूनी सहारा देता रहा है। आप जब भी किसी झूठे आरोप में फंस जाते हो तो हम अपने डिस्टेंस एडवोकेसी से आपको बचने की राह दिखाते हैं। हमें गर्व है कि हम अपने हजारों साथियों की कानूनी सहायता कर पाए हैं जिनको सही रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। आप हमारी वेबसाइट indianlegalsystem.org पर जाकर सब जानकारी अपनी सरल भाषा में पा सकते हैं। वहीं पर आप हमारी वेबसाइट के विभिन्न लिंक्स देख सकते हैं और चाहें तो वहां दिए गए सिंबल पर सर्च करके ढूंढ भी सकते हैं। जब आपको आवश्यकता होगी तो हम आपके लिए भी बेहतरीन क्रॉस एग्जामिनेशन तैयार करके भेज सकते हैं। कोई दूसरा लीगल डॉक्यूमेंट हो तो हम वह भी उपलब्ध करवा सकते हैं। हम आपको विजयी बनाना चाहते हैं ताकि फॉल्स एलिगेशन आपको हरा ना पाए। भारत भर में हमारी सहायता पहुंच रही है, वह आप तक भी पहुंचाई जाएगी। आप हमें बताएं कि आपकी क्या आवश्यकता है। हमसे संपर्क का तरीका सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। यह हर एक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। सहायता पाने के लिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजें, तत्काल आपको आगे का रास्ता बताया जाएगा। एक बार मेंबर बनने के बाद आप हमें हिंदी और इंग्लिश में अपना मटेरियल भेज सकते हैं, अन्य भाषा हो तो ट्रांसलेशन भेज सकते हैं। हम आपसे अगली वीडियोज में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए प्रणाम।